वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है और आज ऐतिहासिक 80 नंबर क्लास हम आपके सामने लेके आए हैं राजस्थान जीके की, जिसमें आपको प्रतिदिन 50 क्वेश्चन रोज हमारे सवाल आपके जवाब की इस क्लास में रोजाना लाइव टेस्ट के माध्यम से 9 बजे उपलब्ध होती है, जिसमें आपको हमारे सवालों के जवाब देने होते हैं और आपके सामने उनके तथ्य उपलब्ध होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। परीक्षाओं में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले पर्सन, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। तो स्टार्ट करते हैं राजस्थान जीके की ये बेहद इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चनों की क्लास। और पहला क्वेश्चन आपके सामने, धौलपुर में गंधमार्दन पर्वत पर कौन सा प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल है? धौलपुर में गंधमार्दन पर्वत पर कौन सा प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल स्थित है? तो धौलपुर की जब नाम आता है मचकुंड धौलपुर। कौन सा? मचकुंड धौलपुर। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मचकुंड धौलपुर। और मचकुंड धौलपुर की खासियत, इसे तीर्थों का भांजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तीर्थों का भांजा कहा जाता है। जैसे तीर्थों का मामा पुष्कर, तीर्थों की नानी देवयानी जो सांबर की है, वो तीर्थों का भांजा। आपसे इसे मत बना लेना तीर्थों का भतीजा, तीर्थों का भतीजी। तीर्थों का भांजा मचकुंड धौलपुर गंधमार्दन पर्वत पर स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल गया। एक और याद रखना, सिखों के जो 10वें गुरु थे श्री गुरु गोविंद सिंह जी, 1662 में ग्वालियर जाते समय या आते समय इस मचकुंड क्षेत्र पे रुके थे, इसलिए ये और भी सिखों के लिए प्रसिद्ध हो जाता है। श्री कुलायत जो कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है, कहाँ पे? बीकानेर में कपिल मुनि जी का मेला लगता है। और मात्र कुंडिया रासमी चित्तौड़गढ़, जिसे राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। तो इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन से प्राप्त हो जाती है। दूसरा, गेब सागर झील के तट पर स्थित शिव ज्ञानेश्वरी वाले किस नाम से जाने जाते हैं? गेब सागर डूंगरपुर में के तट पर एक शिव ज्ञानेश्वर वाले, उनको किस नाम से जाना जाता है? तो उनको एक थंबिया महल कहते हैं। क्या कहते हैं? एक थंबिया महल, जोधपुर के थंबा महल से। ध्यान रखना, गेब सागर झील के तट पर शिव ज्ञानेश्वरी वाले हैं, उन शिव ज्ञानेश्वरी वाले हैं, उनको एक थंबिया महल कहा जाता है। ध्यान रखना, एक थंबिया महल डूंगरपुर में है, एक थंबा महल पूछे तो वो जोधपुर के अंदर है। ध्यान रखना, दोनों में कंफ्यूज मत होना। तीसरा, बुद्ध की 25वीं जयंती पर सन 1976 में स्थापित अशोक विहार किस जिले में है? यानी महात्मा बुद्ध की 25वीं जयंती बनाई गई थी 1976 में। 1976 में स्थापित अशोक विहार किस जिले में है? तो ये जो 1976 में उनकी जयंती पर जो अशोक विहार स्थापित किया गया था, ये कहां पे स्थित है? अजमेर के अंदर स्थित है। कहां पे? अजमेर में स्थित है। और याद रखना, अशोक विहार थाईलैंड और ताइवान का युद्ध संस्था है, उसके सहयोग से स्थापित की गई थी। थाईलैंड ताइवान की एक युद्ध संस्था है, उसके सहयोग से ये अजमेर में स्थापित किया। क्या? अशोक विहार। मिनी पुष्कर पुष्कर के नाम से जाना जाता है। किसको मिनी पुष्कर के नाम से जाना जाता है? मिनी पुष्कर। अब आपने पुष्कर तो नाम सुना है, पुष्कर अजमेर में जहां सबसे ज्यादा घरेलू पर्यटक आते हैं। पुष्कर झील बहुत पवित्र है, सावित्री ब्रह्मा जी का मंदिर यहाँ स्थित है। मिनी पुष्कर कहते हैं थानेश्वर को। किसको? धानेश्वर, जो अजमेर में ही स्थित है। क्यों खासियत है? ध्यान रखना, यहाँ खारी और मानसी नदी का संगम होता है। और जहां जहां, ध्यान रखना, नदियों का संगम होता है वो स्थान पूरे भारत में पवित्र होते हैं। तो थानेश्वर अजमेर में खारी और मानसी नदियों का संगम होता है, जिसे मिनी पुष्कर कहा जाता है। अगला, और ये सूचना मैं आपको बता देता हूं, हालांकि बहुत बार सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास में आपको बताता हूं, लेकिन यहां भी सूचना देता हूं। लास्ट 6 मंथ की हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की जनवरी से जून 2021 की बुक तैयार हो चुकी है। 1000 प्लस, पहली बार हमने कोई बुक वन लाइनर न बनाकर मुख्य तथ्य सहित बनाई है। इस बुक को खरीदने के लिए आपको 100 रुपए पे करने होंगे। 8094496272 पे आप फोन पे, गूगल पे या पेटीएम के माध्यम से कर सकते हो। और इसके साथ आप 2020 की योजना पुरस्कार खेल परिदृश्य कौन क्या, ये पीडीएफ भी हमसे प्राप्त कर सकते हो। इसी नंबर पे पे करना है, इसी नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से आप ये पीडीएफ ले सकते हो। अकबर द्वारा अजमेर को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया गया? अकबर द्वारा
अजमेर को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया गया? इंपॉर्टेंट बहुत है क्वेश्चन। आपको मैंने बता दिया समय की मर्यादा के अनुसार हम सिर्फ 30 मिनट लेंगे आपके। 30 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन करवाएंगे, हमारे सवाल आपके जवाब। यहां से निश्चित तौर पे 80 नंबर की हमारी ये ऐतिहासिक क्लास है। रोज 9 बजे जो विद्यार्थी कंटिन्यूस देख रहा है, मान के चलो कोई भी पेपर दे रहा, राजस्थान जीके यहीं से आएगा निश्चित है, क्योंकि इसमें आए हुए और संभावित क्वेश्चनों की यहाँ पे सीरीज चल रही है। अकबर द्वारा अजमेर को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया गया? 1558 में मिलाया गया। कब? 1558 में। क्यों? राजपुताना को अपने पूरे अजमेर को, यानी अजमेर क्षेत्र को इसलिए बनाया कि राजपुताना और को अपने अधीन करने और पूरे राजपुताना को अधीन करने और गुजरात पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु 1558 में अकबर ने अजमेर को मुगल साम्राज्य में मिला दिया। और अजमेर में आपको बताया मैगजीन दुर्ग का निर्माण भी किया था, जो राजस्थान का ऐसा दुर्ग है मुस्लिम पद्धति में पूर्ण रूप से बना हुआ है। चंद्र प्रभु जी की मूर्ति संबंधित है। जो चंद्र प्रभु जी की मूर्ति है, क्या वो वैष्णव धर्म से, जैन से, राजपूतों से या लालदास जी से? तो याद रखना चंद्र प्रभु जी की मूर्ति है वो जैन संप्रदाय से संबंधित है। तो याद रखना ये कहां पे है? तिजारा अलवर में है। कहां पे? तिजारा अलवर में चंद्र प्रभु जी की मूर्ति यानी मंदिर बना हुआ है, जो जैन समाज से संबंधित है। अगला, तुरतई माता के नाम से प्रसिद्ध मंदिर है। तुरतई माता के नाम से प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? ठीक है, कल का टॉपिक, कल संडे है तो संडे के दिन एक बड़ी मैं काम करने जा रहा हूं। संडे के दिन मैं 50 क्वेश्चन करंट जीके लेके आ रहा हूं। कल शाम 9 बजे संडे के दिन राजस्थान जीके की टेस्ट में 50 क्वेश्चन करंट के होंगे 2020 और 21। बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। तुरतई माता के नाम से प्रसिद्ध है त्रिपुरा माता। ये त्रिपुरा माता, जिसको ध्यान रखना माता तुलसी के नाम से भी जाना जाता है। माता तुलसी का भी इनको रूप माना जाता है। तुरतई माता, इनका प्राचीन मंदिर बांसवाड़ा के तिलवाड़ा तहसील में है। और कहा जाता है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी की ये आराध्य देवी भी मानी जाती है। कामाभरतपुर में वैष्णव के कौन से आराध्य देव का प्रसिद्ध मंदिर है? कामा भरतपुर में। नाम सुना है आपने कामा? आप जब भी सुनते हो तो आपको एक याद आता है, भोजन थाली मेला लगता है। कौन सा? भोजन थाली मेला भरतपुर में लगता है। भरतपुर में वैष्णव संप्रदाय के कौन से आराध्य देव का मंदिर है? गोकुल चंद्र जी का। किसका? गोकुल चंद्र जी का मंदिर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वैष्णव धर्म से संबंधित है। और कामा, ये जो कामा क्षेत्र है, ये कहते हैं कि प्रमाणिक ग्रंथों में इसे सोनितपुर के नाम से जाना जाता था। सोनितपुर के नाम से जाना जाता था, ये भी याद रखना। अगला, भरतपुर की गोपाल सागर झील में स्थित गोपाल जल महल किसके द्वारा निर्मित है? पहले तो आपका ये क्वेश्चन बन गया कि भरतपुर में जो गोपाल सागर झील है, ये कहाँ पे है? भरतपुर में। किसने बनवाई थी? तो एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा हुए थे, जाट राजा सूरजमल। जाट नेता, जाट राजा सूरजमल, जिसे जाट जाति का प्लेटो एक दार्शनिक था बहुत बड़ा, जो आत्मा में विश्वास करता था, जिसने मनोविज्ञान को आत्मा कही, वो प्लेटो, रात जाति का प्लेटो और अफलातून के नाम से जाने जाते हैं। तो ये झील है भरतपुर के डीग में स्थित है, जिसको हम जल महलों की नगरी कहते हैं। अगला देखिए, भरतपुर में अनगिनत कब्रगाह किस कस्बे के पास है? याद ही होगा, अनगिनत कब्रगाह का मतलब हो सकता है, कब्रगाह का आपको एक ही अंदाजा लगाना है कि कोई बड़ा युद्ध हुआ है। कोई बड़ा युद्ध हुआ है। तो भरतपुर में कौन सा युद्ध हुआ भाई? बयाना का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? याद रखना, अभी बता देता हूं। बयाना याद रखो, 16 फरवरी 1527 की बात है। बाबर और राणा सांगा के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें सांगा जीत गया और बाबर हार गया था। लेकिन एक महीने बाद तारीख आती है 17 मार्च 1527 को, सांगा और बाबर के बीच फिर खानवा का युद्ध होता है, जिसमें बाबर जीत जाता है। ये याद रखना। बहुत सारी यहाँ पे मुस्लिम कब्र मजारे भी स्थित है भरतपुर में। किस तीर्थ स्थल को उत्तर तोताद्री माना जाता है? किस तीर्थ स्थल को उत्तर तोताद्री माना जाता है? ये हमारे राजस्थान के गलताजी जयपुर को माना जाता है। किसको? गलताजी जयपुर को। और किसकी पीठ है? ये याद रखना, गलताजी जो पीठ है रामानंदी संप्रदाय की पीठ है। इसकी रामानंदी संप्रदाय से संबंधित जो है उनकी पीठ है। और ये प्राचीन यहाँ पे कुंड है। बड़ी बात,
इसे वर्तमान में मंकी वैली के नाम से जाना जाता है। कहते हैं ना, राजस्थान की मंकी वैली, गलताजी जयपुर रामानंदी संप्रदाय की पीठ है। कहाँ पे है? जयपुर में। इस तीर्थ स्थल को उत्तर तोतात्री भी कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो मुझे पता नहीं कि आपने कितना इसको पढ़ा है, लेकिन मैंने इसकी पूरी डिटेल जितनी थी बता दी बढ़िया तरीके से, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। बस आपका फर्ज बनता है आप वीडियो को लाइक एक जरूर किया करो, मेरी बहुत बड़ी प्रार्थना है, क्योंकि मुझे सपोर्ट मिले। क्योंकि आपको कह दिया कि मैं अपनी जिंदगी में वर्तमान में इतना व्यस्त हूं कि मैं टाइम नहीं दे पाता, फिर भी मैं आपको सुबह 7 बजे और 9 बजे की लगातार क्लास दे रहा हूं, लगातार। बस आप सभी की सपोर्ट, स्नेह और प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ बने, बस इसीलिए दे रहा हूं। नहीं तो मेरा ये अभी टारगेट था कि मैं 9 बजे की क्लास को बंद करूंगा, इतना मेरे पास टाइम नहीं है, और 7 बजे की। लेकिन आपके स्नेह, प्यार, दुआ और अच्छी भावना से मैं इस वीडियो को लगातार कंटिन्यूस रखूंगा। जयपुर के निम्न में से किस स्थलों का निर्माण स्वतंत्रता के पश्चात हुआ? यानी राजस्थान, जयपुर का कौन सा स्थल है जिसका निर्माण स्वतंत्रता के बाद यानी 15 अगस्त 1947 के बाद हुआ? देखो, जंतर मंतर का तो हुआ नहीं। जंतर मंतर का तो निर्माण आपको पता है कब हुआ? 1734 में स्वाई जयसिंह ने बनाई थी, वेधशाला है। रामबाग की स्थापना जो है वो कब हुई थी? रामबाग की स्थापना 1900 ये सॉरी रामबाग की स्थापना 1836 में हुई थी। रामबाग की स्थापना सवाई मानसिंह संग्रहालय है ना, इसकी स्थापना 1959 में हुई थी, तो ये स्वतंत्रता के बाद। और जय निवास उद्यान ये 1700 ये स्थापना 17वीं और 18वीं शताब्दी में इसका निर्माण हो गया था। तो सबसे यानी क्या पूछ रहा है कि स्वतंत्रता के पास, देखो कितना इंपॉर्टेंट है। तो सवाई मानसिंह जो संग्रहालय है ना, ये स्वतंत्रता के बाद स्थापित हुआ था। आमेर के महल किस शैली में बने हैं? आमेर महल बहुत चर्चा में है, आपको पता है ना, आमेर क्षेत्र में राजस्थान में सबसे ज्यादा विदेशी आते हैं। और आमेर महल है कहाँ पे? जयपुर के अंदर है। किस शैली में बने हैं? तो उत्तर हो जाएगा हिंदू मुस्लिम शैली में। कौन सी शैली में? हिंदू मुस्लिम शैली में। अब यहां से बात ये बनती है कि अगर हिंदू मुस्लिम शैली में बने तो आमेर के महलों का निर्माता था मान सिंह प्रथम। जब भी मान सिंह प्रथम का नाम आता है तो आपके दिमाग में आता है अकबर से जुड़ी हुई कहानी, कि अकबर के दरबार में ये 1565 में जब इनकी बुआ जोधाबाई का विवाह, हरकाबाई का विवाह सांबर में अकबर से किया था, तब चला गया था। अकबर ने इन्हें राजा और प्रजंद की उपाधि दी थी, और बड़े बड़े युद्धों में इसको भेजा था। मानसिंह को 7000 का मनसब भी प्रदान किया था। तो जाहिर सी बात है आमेर पर मुगलों का क्या था? प्रभाव था। तो हिंदू मुस्लिम शैली में बना। ध्यान रखना, आमेर महल से पहले यहाँ पर एक कदमी महल बना था, कदमी महल, उसी के बाद ये बड़े महल के रूप में निर्माण होता है। सूरत का मेला भरता है, सूरत का मेला भीलवाड़ा में भरता है। सीधा बता देता हूँ, सूरत का मेला भीलवाड़ा में जो मिनाल नामक स्थान है ना, जहाँ त्रिवेणी संगम होता है, मिनाल नामक स्थान पर त्रिवेणी संगम होता है। शिवरात्रि के दिन यहाँ मेला लगता है। कौन सा? शिवरात्रि। अब शिवरात्रि कब बनाई जाती है, मुझे एक तो ये कमेंट करके बताओगे। और मिनाल जलप्रपात है ना भीलवाड़ा में, मिनाल नदी पर, तो शिवरात्रि कब मनाई जाती है ये मुझे कमेंट करके आप बताओगे। 121 महादेव वाला मंदिर किस जिले में है? 121 महादेव वाला मंदिर किस जिले में है? दौसा जिले में है भी। इतने 121 महादेव मंदिर, जाजेश्वर महादेव का मंदिर है ये। इसको क्या कहते हैं? जाजेश्वर। कौन सा मंदिर? जाजेश्वर। और अभी सावन चल रहा है, आपको भगवान भोलेनाथ का ही ये महीना है। जाजेश्वर महादेव का मंदिर है और रामपुरा दौसा के अंदर स्थित है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। राजस्थान में बड़ली शिलालेख दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व सबसे पुराना शिलालेख कहा जाता है। बड़ली किस जिले में है? बड़ली जो है वो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का सबसे पुराना शिलालेख माना जाता है। ये बड़ली शिलालेख कहाँ पे? बरली, सॉरी बड़ली नहीं है, बरली है। बड़ली नहीं, वो तो चित्तौड़गढ़ वाला है। ये बरली की बात हो रही है। बरली है आपका अजमेर के अंदर। कहाँ पे? अजमेर में। क्योंकि ऐतिहासिक जानकारी, शिलालेख से कम प्रश्न आते हैं तो बहुत कंफ्यूजिंग वाले आते हैं। एशिया की सबसे बड़ी तोप किस किले में स्थित है? तो बहुत बार मैं आपको बता चुका हूं, एशिया की सबसे बड़ी तोप जयगढ़ दुर्ग जयपुर के अंदर पड़ी है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? स्वाई जयसिंह ने करवाया था। काफी कंफ्यूजिंग होती है स्वाई जयसिंह के मामले में। स्वाई जयसिंह वो स्वाई जयसिंह है जो 1700 से 1743 तक गद्दी पर बैठा था जयपुर की, और इसको स्वाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। जबकि देखो, जयगढ़ दुर्ग में एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबाण का निर्माण तो किसने करवा दिया? स्वाई जयसिंह ने। लेकिन इस जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था मिर्जा राजा जयसिंह ने। मिर्जा राजा जयसिंह वही जयसिंह था जिसको शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि दी, जो 1600 से लेकर 1621 से लेकर 67 तक क्या बना?
जयपुर आमेर का शासक बना, जो आमेर शासकों में सबसे लंबा कार्यकाल था। हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर किस दुर्ग को कहते हैं? तो जानते ही हो आप कि हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर विजय स्तंभ को कहते हैं। और ये विजय स्तंभ किस दुर्ग में है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने सारंगपुर विजय हुई थी 1437 में महमूद खिलजी फर्स्ट को हराकर बनाया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, जो 122 फीट तो ऊंचा है। ध्यान रखना 122 फीट ऊंचा है। इसका निर्माण जेता पोमा नापा ने करवाया। हिंदू देवताओं का अजायब घर, मूर्ति कला का शब्दकोश, राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह और जेके व्हाइट सीमेंट का प्रतीक चिन्ह। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। पुरातन के लिए महत्वपूर्ण धूलकोट नामक स्थान कहाँ स्थित है? तो ये तो आपको पता ही है, धूलकोट। तो धूलकोट कहाँ पे है? उदयपुर में, क्योंकि धूलकोट एर अघाटपुर, नाम याद है ना, अघाटपुर और धूलकोट किसको कहते हैं? पहाड़ सभ्यता को कहते हैं, जो बेड़च नदी के किनारे स्थित है, जिसकी खोज 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान है जहां भारत की दो महत्वपूर्ण नदियां उत्पन्न होती है, जिनमें से एक उत्तर की ओर बहती है और दूसरी ओर बह रही एक अन्य महत्वपूर्ण नदी के साथ बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है? दूसरी नदी अरब सागर की ओर बहती है। कौन सी है? अमरकंटक क्षेत्र है, पता है ना, अमरकंटक क्षेत्र से नदी निकलती है, एक ऊपर की तरफ सोन नदी चली जाती है और इधर कौन सी नदी है? कौन सी नदी? नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है, इसकी बात कर रही है। इधर सोन नदी, नर्मदा नदी और इधर से महानदी, ये नदियां इस अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। पांडवों ने एक वर्ष का अज्ञातवास कहां बिताया था? आपको पता है ना, पांडवों ने 14 वर्ष का वनवास काटा था क्या? इसके अलावा एक वर्ष का अज्ञातवास यानी भूमिगत होना, जिसकी बात होती है राज परिवार को दिखने नहीं चाहिए, वो एक वर्ष का अज्ञातवास। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पांडवों ने एक वर्ष का अज्ञातवास विराट, जयपुर के अंदर, विराट जिसे पहले विराट नगर कहते थे। पुरातत्व के लिए महत्वपूर्ण सोनथी कहाँ स्थित है? सोनथी का तो नाम ही सुना है, जिसको डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसे कालीबंगा प्रथम की उपाधि दी है। ये बीकानेर के अंदर है। कहाँ पे? सोनथी कहाँ पे है? बीकानेर में। राजस्थान मुख्यमंत्री ने अक्टूबर 2014 में कौन सी रिफाइनरी का उद्घाटन किया था? तो आपको पता ही है कि कौन सी रिफाइनरी थी? जैतून रिफाइनरी। कहाँ पे है? लूणकरणसर बीकानेर के अंदर 2014 में इस रिफाइनरी का उद्घाटन किया था। अब क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है, 2014 में जब इसका उद्घाटन हुआ था लूणकरणसर बीकानेर में, जैतून देश की पहली रिफाइनरी है ये, उसमें सीएम कौन थे? नाम तो आ गया मुख्यमंत्री का, मुख्यमंत्री थे कौन? ये मुझे कॉमेंट करके बताना, क्योंकि क्वेश्चन आपके और आपको ही बतानी है। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर में है। कहाँ पे? तबीजी अजमेर में है। और मथानिया जोधपुर में क्या है? राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क है। और सांगानेर जयपुर में क्या है? हमारे राजस्थान का एकमात्र अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? शुष्क वन अनुसंधान, ये तो जानते हो आप, कहाँ पे? सॉरी, जोधपुर के अंदर है। और उसको मुख्यालय है जिसका कहते हैं काजरी। काजरी शुष्क वन अनुसंधान संस्थान काजरी का मुख्यालय है, जिसकी स्थापना 1959 को हुई थी। और एक और याद रखना, आफरी का मुख्यालय भी जोधपुर में, जिसकी स्थापना 1985 के अंदर हुई थी। रूपायन संस्थान कहाँ पे है? रूपायन संस्थान ये भी जानते हो, बोरुंदा जोधपुर में रूपायन संस्थान है। ये सीधे सीधे क्वेश्चन है। 26 जनवरी को गार्ड ऑफ ऑनर का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन थी? 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर गार्ड ऑफ ऑनर का नेतृत्व करने वाली थी पूजा ठाकुर। और 26 जनवरी 2021 भी महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाता है, क्योंकि नागौर की स्वाति राठौड़ इतिहास की पहली महिला फ्लाइट मार्च में नेतृत्व करने वाली बन गई। राजस्थान से हाल ही में पद्मश्री पाने वाले व्यक्ति, हाल ही में पद्मश्री, पहले की बात है, ठीक है, पुरानी बात है थोड़ी सी, सीधा बताया तो हम आपको। एमएल मेहता, महेशराज सोनी और राजेश कटोचा को कभी पद्मश्री मिले थे, पहले की बात है, थोड़ा पुराना क्वेश्चन है। फरवरी 2014 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ने राजस्थान के किस जगह पर हड़प्पा युग की मोहर प्राप्त की है? 14 फरवरी 2014 को भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ने राजस्थान की किस जगह पर हड़प्पा युग की मोहर प्राप्त हुई है? मोहर ठप्पा लगाते हैं ना, जो ठप्पा लगाने वाली मोहर, उसकी बात कर रहा हूं मैं। मोहर वो नहीं आभूषण वाली मोहरें,
तो महिलाएं खुश हो जाती है, बस मोहरों का आभूषणों का नाम ले लिया, ठीक है, वस्त्रों के नाम ले लिए, सूट का नाम ले लिया, बिंदी का नाम ले लिया, बड़े खुश हो जाती हैं। ये मोहर वो नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थी, मैं कोचिंग में जब पढ़ाता था तो उनसे पूछता था कि मोहर क्या होती है, कई तो ये जवाब देते थे मोहर का मतलब मोहर गढ़ा दी, ठीक है, आभूषण गढ़ा दिए, बस उनके दिमाग में ये था। मोहर जो ठप्पा लगाने वाली होती है ना मोहर, उसकी बात है कर्णपुरा हनुमानगढ़ से मिली है। कहां से? कर्णपुरा हनुमानगढ़ से। जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित मौलिक पारंपरिक वर्षा जल संचित प्रणाली का नाम क्या है? जैसलमेर के जो पालीवाल ब्राह्मण हैं, जो वहां पे खेती करते हैं, पारंपरिक वर्षा जल का संग्रहण करके उसको खड़ीन कहा जाता है। कौन सा? खड़ीन। पद्मिनी किसकी पुत्री थी? ये तो बड़े वाकिफ हो आप। पद्मिनी किसकी पुत्री थी? सिंहल द्वीप के नरेश गंधर्व सेन की पुत्री थी। श्रीलंका में एक सिंहल द्वीप है, सिंहल द्वीप के राजा नरेश यानी राजा गंधर्व सेन की पुत्री थी, जिसका विवाह चित्तौड़गढ़ के राजा रावल रतन सिंह के साथ हुआ था। और ये साका आप जानते हो 1303 का अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए एक बड़ा युद्ध करते हैं, और इस युद्ध में साका हो जाता है, पद्मिनी जोहर करती है। डाबड़ा किसान आंदोलन डिडवाना नागौर में 13 मार्च 1947 को कौन शहीद हुआ था? ये बीएसटीसी वाले याद रखना, 2 साल पहले बीएसटीसी के पेपर में क्वेश्चन आया था, डाबड़ा कांड कब हुआ? तारीख आई थी, सन आया था 1945, 46, 47, 48। तो 13 मार्च 1947 डिडवाना नागौर, और इसमें शहीद हुए थे चुन्नीलाल शर्मा। कौन है? चुन्नीलाल शर्मा। राजस्थान की वह एकमात्र रियासत कौन सी थी जिसने अपने राज्य में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना 14 अगस्त 1947 को कर दी थी? राजस्थान की एकमात्र रियासत कौन सी थी जिसने पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की थी? उसका उत्तर हो जाएगा शाहपुरा। सबसे पहले शुरुआत कौन करता है? शाहपुरा करता है। राजस्थान में पहली बार सती होने की जानकारी किस शिलालेख में मिलती है जिसमें सेनापति राणुका के साथ उसकी पत्नी संपत देवी सती हुई थी? राजस्थान में पहली बार सती होने की जानकारी किस शिलालेख में मिलती है? और उसमें यह लिखा है कि सेनापति राणुका था, उसके साथ उसकी पत्नी संपत देवी सती हुई थी भी। इसका उत्तर हो जाएगा, इसकी जानकारी मिलती है गटियाला शिलालेख से। कहां से? गटियाला शिलालेख से इसकी जानकारी मिलती है। सोरठा छंद मांड का राग किस बोली की शिल्पगत विशेषता है? सोरठा छंद मांड राग किस बोली की शिल्पगत विशेषता है? मारवाड़ी की है, ध्यान रखना। अगला, बुल्लाक वेण बारी चुन्नी चोप आभूषण शरीर के किस अंग में पहने जाते हैं? कौन कौन से? बुलाक, वेण, बारी, चुन्नी चोप। आपने 2 ही नाम सुने होंगे, चुन्नी चोप। ये और सुनना, बारी, वेण, बुलाक, ये सारे नाक के आभूषण है, नाक के। निम्बोली, हमेल, नकस आभूषण किसके हैं? निम्बोली। निम्बोली वो नहीं जो नीम के लगती है, आभूषण है निम्बोली। हमेल, नकस आभूषण किसके हैं? तो नकस से नाक मत कर देना, गले के हैं। किसके? गले के। मुगलों ने राजस्थान को कितने परगनों में विभक्त किया था? क्योंकि अकबर के समय लगभग राजस्थान पे अधिकार हो गया था, तो मुगलों ने राजस्थान में कितने परगनों को बना दिया था? 197 परगने बना दिए थे। कितने? 197। वाल्टर कर्थ हितकारिणी सभा का प्रथम सम्मेलन 1888 में कहाँ हुआ? वाल्टर कर्थ हितकारिणी सभा का प्रथम सम्मेलन 1888 में कहाँ हुआ था? तो ये हमारे अजमेर में हुआ था। दशहरे के अवसर पर कौन सी पगड़ी बांधी जाती है? दशहरा कब बनाया जाता है? आश्विन शुक्ल दशमी को जो बनाया जाता है, विजयादशमी जिसको कहते हैं, उस पर मदील पगड़ी पहनी जाती है, मदील प्रकार की। नांदना जिस पर दाबू पद्धति से छपाई की जाती है, कहाँ का प्रसिद्ध है? नांदना जिस पर दाबू पद्धति से दाब लगाकर छपाई की जाती है, वो कहाँ का प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा का। ध्यान रखना। नेवले की पूजा की जाती है नेवला अष्टमी पर, निडरी नवमी को, श्रावण बदी नवमी को, पी व सी। उत्तर हो जाएगा बी व सी, यानी नेवला अष्टमी, ये सॉरी निडरी नवमी और श्रावण बदी नवमी को, यानी श्रावण बदी नवमी, निडरी नवमी एक ही बात है, नेवले की पूजा की जाती है। महेश्वरी समाज में राखी किस दिन होती है? यानी राखी, रक्षा बंधन कब होती है? अभी ध्यान रखना, अपने तो ये रक्षा बंधन आने वाली है कब? श्रावण पूर्णिमा को रक्षा बंधन आने वाली है ना, भाई बहन का प्यार। तो यहां बात करें माहेश्वरी समाज ने राखी किस दिन होती है? भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी को। भाद्रपद शुक्ल की पंचमी को महेश्वरी समाज में रक्षा बंधन मनाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। केला देवी के मंदिर के सामने किसकी छतरी है? केला देवी के मंदिर जो करौली में है, शीला
कालीसील नदी के किनारे है, वोहरा की छतरी बनी हुई है। किसकी? वोहरा की छतरी। ऐसी कौन सी लोक देवी है जिसको भक्तों की इच्छा के अनुसार जल व मदिरा का चरणामृत किया जाता है? यानी जल और मदिरा का चरणामृत दिया जाता है। इच्छा है तो ही, ऐसे नहीं कि मदिरा जिस कोई हाथ नहीं लगाता है उसको भी प्रसाद के रूप में दिया जाता है, नहीं, ऐसा नहीं होता। शीला देवी आमेर जयपुर के अंदर जिसका मंदिर है, वो जिसका निर्माण मान सिंह के द्वारा करवाया जाता है। देव बाबा का मंदिर कहाँ स्थित है? तो देव बाबा का मंदिर नगला जहाज भरतपुर में देव बाबा का मंदिर स्थित है। ग्वालों के रक्षक देवता, चिकित्सक इनको कहा जाता है। किस लोक देवता ने जिंदराव खिंची को मारा था, जिसकी पूजा हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में की जाती है? किस लोक देवता ने जिंदराव खिंची को मारा था गायों को छुड़ाने के लिए? उसकी पूजा हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में की जाती है, रूपनाथ जी की, रूपनाथ जी की जाती है। ध्यान रखना, जिंदराव खिंची से भी युद्ध लड़े थे रूपनाथ जी। भाला लिए अश्वारोही और बाई और झुकी हुई पाग किस लोक देवता का प्रतीक चिन्ह है? अश्वारोही भाला ले रखा हाथ में और बाई और झुकी हुई पाग है उनकी, किस लोक देवता का प्रतीक चिन्ह है? तो कौन से देवता? बाबू जी, जिनका कोल्लूमंड जोधपुर में जन्म होता है, ये इंपॉर्टेंट बाबू जी। आज का अंतिम क्वेश्चन, शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रतिपादक कौन है? शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रतिपादक, जल्दी से कमेंट करके सारे विद्यार्थी जवाब दोगे। कौन है? वल्लभाचार्य। कौन है? वल्लभाचार्य। याद रखना, इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन। वीडियो को लाइक जरूर करना सारे विद्यार्थी, क्योंकि वापस आपकी सीरीज शुरू हो चुकी है। 1-2 दिन टेक्निकल समस्या थी, वजह से नहीं हुई, अब वापस शुरू हो चुकी है। कल के विद्यार्थी जिन्होंने ऑफलाइन कमेंट में जवाब दिए थे, रेनू टेलर 1991, 1994, 1998, 2000, 19 और पहली 1978 औद्योगिक नीति लागू हुई थी। वेरी गुड, अच्छा जवाब। रेनू टेलर 24 जून, भैरव सिंह शेखावत, वेरी गुड, अच्छे जवाब आपके। श्री 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 सर, वो फुलडोल वाला क्वेश्चन का आंसर सही है क्या? कॉन्फर्म करो। फुलडोल महोत्सव, हाँ बिल्कुल, पहला और दूसरा दोनों ही बता दिए मैंने। श्याम वाली अब तक की सभी क्लास की एक पीडीएफ बिल नीरज पटेल 9 बजे वाली क्लास की पीडीएफ आपको उपलब्ध नहीं हो सकी, इसके लिए हमें खेद है। टाइम ट्रेवल, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आप सभी का प्रेम वेलकम। ओम प्रकाश बेरवा 1978, वेरी गुड ओम प्रकाश बेरवा जी। 30वां बिहारी पुरस्कार मोहन कृष्ण वोहरा ने दिया, बहुत ही अच्छा जवाब आपका। रवंत सिंह सर, वीडियो बहुत ही अच्छा है। इस वीडियो में नवरात्रि वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बस कुछ नहीं, जाने दो, कंफ्यूजिंग ऐसी चलती रहती है। कंफ्यूजिंग राजस्थान का मामला ही ऐसा है, ठीक है। रेणुका गुर्जर के अच्छे जवाब है। रेणुका गुर्जर संघर्ष और साहित्य पुस्तक, हाँ सलीमा, संघर्ष और साहित्य पुस्तक है। रेणुका गुर्जर, अच्छे जवाब आपके, बहुत ही। अनवर खान सर, पीर शक्कर पीर की पीर चिड़ावा झुंझुनू में, हाँ शक्कर पीर की झुंझुनू में, ठीक है। सपना कुमारी, अच्छा जवाब आपका। राजगोला जी तो शानदार, शानदार क्या शानदार ही जवाब है, पूरी डिटेल लिख देते हैं। और सभी विद्यार्थियों को मैं कहूंगा कि राजगोला जी, सोनिया नरवालिया, सपना कुमारी, कुछ विद्यार्थी हैं जो लगातार जुड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा उन्हें इस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा एक्सपीरियंस है, तो उनके कमेंट आप जरूर पढ़ें ताकि आपको बहुत अच्छा ज्ञान राजस्थान जीके का मिल सके। भजनलाल स्वामी, राकेश कुमार, बलविंदर कुमार, सुमन चौधरी, निक्की जैन, बहुत अच्छे जवाब आपके। राजगोला जी, शुभ संध्या आपको, राधे राधे। राम सिंह मीणा, राम राम जी। और सोनिया निर्वालिया, राधे राधे। सुमन चौधरी, जिस दिन क्लास नहीं मिलती हम बहुत वेट करते हैं, बिल्कुल आपको टेलीग्राम पे मैसेज, तो हमारी बहुत ही बड़ी मजबूरी होती है, कई बार तब क्लास नहीं दे पाते। सर ये क्लास 3 डेज से मुझे नहीं मिली, पहले 3 दिन नहीं आई थी सुमन चौधरी, अब ये क्लास आने लगी है कंटिन्यूज। बस आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो ताकि उसको आपको पता लगे, और बेल आइकन का घंटा दबा लो ताकि नोटिफिकेशन आता रहे और पता लगे कि क्लास आएगी। नहीं आएगी तो 9 से 9:15 के बीच में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी, ठीक है। तो धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को, जाते जाते लाइक जरूर करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।